बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 2TV और मैं हूं साजिद फ़ारूक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का उज़्बेकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल हो गया है और इस दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जहां पे उज़्बेक क़यादत से मुलाकातें की, वहां और कारोबारी शख्सियात से उनका रब्ता हुआ। वहीं पे वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक अहम कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया और सेंट्रल और साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी के मौजू पर होने वाली ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें जनूबी एशिया के जो दीगर ममालिक हैं उनके सरबराहान भी मौजूद थे। और इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा भरपूर और जानदार खिताब किया। उज़्बेक क़यादत के साथ मुलाकातों में भी अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर तफसील के साथ तबादला ख्याल हुआ, क्योंकि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जो है वो रेलवे और बस रब्ता जो है वो बहाल करना चाहते हैं, कायम करना चाहते हैं। इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान के रास्ते ये रेल और जो बस रब्ता है ये होगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में अमन बरकरार रहे, अमन कायम हो और जो अफ़गान धड़े हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए जो अपना बाहमी मसला बहाल करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव से मुलाकात के दौरान भी ये मामला उठाया और कहा कि पाकिस्तान जो है वो फैसिलिटेटर के तौर पर अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना भरपूर किरदार पहले भी अदा करता रहा है, आइंदा भी वो अपना ये किरदार अदा करने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ उज़्बेक क़यादत ने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़यालात से इत्तेफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पेशकश की उज़्बेक सदर को कि पाकिस्तान जो है वो मदद कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं, ऑलराउंडर रहे हैं और उनका क्रिकेट में एक बहुत बड़ा मकाम है, तो उन्होंने उज़्बेक क़यादत को ये भी और उज़्बेक सदर को ये भी पेशकश की कि वहाँ पे उज़्बेकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग़ में पाकिस्तान जो है उनकी मदद कर सकता है। और जब वज़ीर-ए-आज़म ये पेशकश कर रहे थे तो उज़्बेक सदर जो है उन्होंने मुस्कुराते हुए वज़ीर-ए-आज़म की इस पेशकश का खैर मकदम किया और उन्होंने कहा कि हम तो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान इस सिलसिले में हमारी मदद करे और उज़्बेकिस्तान में भी जो है वो क्रिकेट का फ़रोग़ हो, क्रिकेट का खेल जो है वो आम हो। इसके साथ साथ जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ। जो पाकिस्तान के एक बड़ा वफ़द गया हुआ था वज़ीर-ए-आज़म के साथ, कारोबारी शख्सियात का, उनका इंटरेक्शन हुआ वहाँ पे उज़्बेकिस्तान की जो कारोबारी शख्सियात हैं उनके साथ, और बड़े मुआहदे भी हुए हैं उस मौके पर, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर में। तो ये एक दौरा बहुत खुशाइंद इस लिहाज से है कि पाकिस्तान वस्त एशिया तक अपनी रसाई चाहता है। वस्त एशिया से आगे मगरबी ममालिक तक पाकिस्तान की कोशिश है कि अपनी बरामदात बढ़ाए। वस्त एशिया के चूँकि ममालिक जो हैं लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की बंदरगाहें कराची, गवादर के ज़रिए वो अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और दीगर जो मार्केट्स हैं, बड़ी मार्केट्स दुनिया की, वहाँ तक अपनी मसनूआत पहुँचा सकें। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये दौरा बड़ा कामयाब रहा है और वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना कि ये उनका पहला दौरा है उज़्बेकिस्तान का, लेकिन उनका आखिरी दौरा नहीं है। इस दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उज़्बेकिस्तान की क़यादत के साथ मुलाकात जब की और ख़ास तौर पर जब वो बिज़नेस काउंसिल से वो खिताब कर रहे थे, तो इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े दिलचस्प अंदाज में ये कहा कि वो तारीख़ के तालिब इल्म हैं और तारीख़ को अच्छी तरह जानते हैं, तारीख़ का मुताला करते रहते हैं और उज़्बेकिस्तान की जो तारीख़ है उससे वो इस हद तक वाकिफ़ हैं कि उज़्बेकिस्तान के लोग भी शायद इतनी अपनी तारीख़ से वाकिफ़ न होंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यकीनी तौर पर चूँकि अब चाहते हैं कि पाकिस्तान की बरामदात बढ़ें और पाकिस्तान के जो कारोबारी ताल्लुकात हैं, तिजारती ताल्लुकात हैं, इक़्तिसादी रवाबित हैं, दीगर ममालिक के साथ बढ़ें, तो ये दौरा इस लिहाज से बड़ा जो है वो कामयाब रहा है। इस दौरे का दूसरा पहलू जो था वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल करना था। उज़्बेक क़यादत के साथ भी इस पर बात हुई। उसके बाद जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ पे, जिसमें अफ़गान सदर अशरफ गनी भी मौजूद थे, और उन्होंने जब खिताब किया तो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बाज़ ऐसी गुफ्तगू की, बाज़ ऐसी चीज़ें बयान की जिसकी वजह से वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस में जो मौजूद लोग थे उन्होंने भी नाखुशगवारी का इज़हार किया, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया और पूरा ख़ित्ता जानता है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए। जो कोशिशें हो रही हैं उनमें पाकिस्तान ने बहुत जो है भारी जानी और माली नुकसान उठाया। 70,000 जानों से ज़ायद जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में। और ये चीज़ सावर किसी को पता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जितने जो वाक़यात हुए हैं उनके ताने बाने जो हैं वो अफ़गानिस्तान से मिलते थे, और कंधार और दीगर जो इलाकों में जो भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसके नेटवर्क जो काम कर रहा था उसके ज़रिए और कंट्रोल किया जाता था। लेकिन पाकिस्तान ने 12 ये मामला अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ भी उठाया, लेकिन अफ़गान हुकूमत ने इसको संजीदगी से नहीं लिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जितने वाक़यात भी हुए हैं, हम देखते हैं कि वो अफ़गानिस्तान से वहाँ पे उनको कंट्रोल किया जाता रहा है, वहाँ से सरपरस्ती अफ़गानिस्तान से होती रही। तो ये चीज़ जो है यकीनी तौर पर जो है वो अफसोसनाक भी है
क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन हो, अफगान धड़ों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने, और ख़ास तौर पर दो मुज़ाकरात जो हुए हैं उनमें पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है, तालिबान को कायल किया है, अमरीकी हुकाम को इस बात पर आमादा करने की कोशिश किया है कि मुज़ाकरात ही इस मसले का हल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हर मौके पर यह कहा कि जंग से ये मसला हल नहीं होने वाला, जंग मसाइल का हल नहीं होती, मुज़ाकरात के ज़रिए जब तक हम आपस में मिल बैठ के कोई फैसला नहीं करेंगे तो ये चीज़ जो है वो कोई भी मामला इस हद तक पायदार तरीके से हल नहीं हो सकता। अशरफ गनी के जो ख्यालात थे जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसके बाद वो सुने, उसके बाद जब वो खिताब करने के लिए आए वज़ीर-ए-आज़म, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस मौके पर बड़े भरपूर अंदाज में उनके जो नुकात थे, जो इतराज़ात उठाए गए थे अशरफ गनी की तरफ से, उनका भरपूर अंदाज में जवाब दिया। Excellencies, I just want to make a couple of comments because President Ashraf Ghani mentioned Pakistan's negative role in this conflict going on in Afghanistan. President Ghani, let me just say that the country that is going to be most affected by turmoil in Afghanistan is Pakistan. Pakistan suffered 70,000 people dead, 70,000 casualties in the last 15 years. The last thing Pakistan wants is more conflict. Our economy is finally recovering from one of the most difficult phases which we've been through. And I repeat, the last thing we want is turbulence in Afghanistan. I can assure you that no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table than Pakistan. We have made every effort, short of taking military action against Taliban in Pakistan, we have made every effort to get them on the dialogue table and to have a peaceful settlement there. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. I came to Kabul. Why would I come to Kabul if I was not interested in peace? The whole idea was that you should have looked upon Pakistan as a partner in peace. And I feel really disappointed that we have been blamed for what is going on in Afghanistan. What is happening in Afghanistan is over 2 decades of conflict, deep divisions, and unfortunately, the United States seeking a military solution when there was not one. When there were 150,000 troops, NATO troops in Afghanistan, the greatest military machine, that was the time to ask the Taliban to come on the table. Why were the Taliban going to compromise when the exit date was given and there were only a few thousand American troops left? Why would they listen to us when they are sensing victory? So I assure you again, we had a long conversation I had with President Shaukat last night, how we can, all the neighbors can help Tajikistan, Pakistan, Uzbekistan, how we can all get together and somehow help the peace process and a political settlement. Because it is in all of our interests, all the neighbors are interested that there should be a peace settlement. और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा किसी ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए और तालिबान को मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए किरदार अदा नहीं किया। और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी याद दिलाया, वहाँ पे जो शुरका थे और अफगान सदर जो वहाँ पे बैठे हुए थे स्टेज पर, उन्हें यह भी याद दिलाया कि जब 1.5 लाख नेटो और अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान में मौजूद थी तो उस वक्त उन्होंने मुज़ाकरात क्यों नहीं किए। अब तालिबान जो है वो एक फातह के तौर पर सामने आ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर अब वो जो है वो अपनी बात मनवाएंगे, अब किसी दूसरे की नहीं मानेंगे। तो इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो खिताब था उसको कॉन्फ्रेंस के शुरका ने भी भरपूर सराहा और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उन्होंने उसका भरपूर खैर मकदम किया, क्योंकि अफगानिस्तान के नायब सदर के 2 दिन पहले हमने देखा कि इसी तरह का एक बेबुनियाद इल्ज़ाम जो है वो सामने आया था अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह की तरफ से। तो उसके बाद से पाकिस्तान के अवाम में भी बहुत शदीद जज्बात जो हैं वो पाए जाते हैं और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर साजिश होंगी तो अफगानिस्तान की सूरत हाल को बेहतर बनाने में पाकिस्तान अपना शायद उस तरह किरदार अदा नहीं कर पाएगा जिस तरह वो करना चाहता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जो इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत है, जिसका मैं समझता हूँ कि अब तकरीबन जो है काबुल के इर्द गिर्द तक उसका जो है वो दायरा कार रह गया है, इसके अलावा 80 से 85% इलाका जो है वो अफगान तालिबान
के कंट्रोल में आ चुका है। लेकिन अब जो है अब काबुल की तरफ तालिबान जब पेशकदमी करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि अफगान हुकूमत कितने दिन तक और कितने घंटों तक उनकी जो है मुज़ामत कर पाती है। सपिन बोल्दक पर जो तालिबान का कब्जा हुआ है पाकिस्तान की सरहद के बाद से, तो उसके बाद से मैं समझता हूँ कि भारत भी जो है वो अब उसको भी बहुत ज़्यादा परेशानी लाक हो गई है। भारत की तरफ से पिछले दिनों ये खबरें आई थी कि अफगान जो फोर्सेज हैं वो उनकी मदद कर रहा है, सरकारी फोर्सेज की मदद कर रहा है, असला वहाँ पे पहुँचा रहा है। लेकिन भारत के ये जो अज़ाइम है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराने के, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसकी वजह से भारत के जो नापाक इरादे हैं उनको शदीद धचका लगा है। कल मुज़ाकरात के दौरान अशरफ गनी के साथ मुलाकात के दौरान भी वज़ीर आज़म इमरान खान और जो पाकिस्तान के दीगर कायदीन मौजूद थे जिनमें DGISI भी थे, उन्होंने भरपूर तरीके से शवाहिद के साथ अशरफ गनी को बताया कि अफ़गानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं और अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, आपको इस चीज़ को रोकना होगा। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ये जो उज़्बेकिस्तान का दौरा है दोनों लिहाज से, कारोबारी और तजारती और इक़्तिसादी लिहाज से भी और अफ़गान सूरत हाल के हवाले से दुनिया को भी सही जो है मौक़िफ़ आगाह करने से और इसके अलावा दुनिया को सही तस्वीर का रुख जो है वो पेश करने के हवाले से भी वज़ीर आज़म कामयाब रहे हैं। और साथ साथ अफ़गान क़यादत को भी वहाँ पे जो इस वक्त सरकारी अफ़गानिस्तान की जो सरकारी हुकूमत है उसको ये बावर कराने में मैं समझता हूँ कामयाब रहे हैं कि अगर वो अफ़गानिस्तान में अमन चाहते हैं तो उन्हें वो अपना ये जो मौजूदा रवैया है ये तर्क करना होगा। मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए ज़रूरी होता है कि जो आपस में दिलों में जो कदूरतें और नफ़रतें हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद फ़ारूक को दीजिए इजाज़त, लेकिन हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।